नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं हिम्मत मेडिकल कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका एड्रेस है रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में ओवर ब्रिज के सामने, गोला गोकरानाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत अली इस वक्त, और इस वक्त हम वार्तालाप करने जा रहे हैं क्योंकि नूतन वर्ष भी आ चुका है। डॉक्टर साहब इसको रोकिए। नूतन वर्ष भी आ चुका है, नया वर्ष आने वाला है, तो डॉक्टर साहब इस शुभ अवसर पर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भारतवासियों को अपना नाम डॉक्टर नुसरत अली, हिम्मत मेडिकल कॉलेज एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, पता रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में और ब्रिज के सामने, गोला खीरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष 2024 की एवं लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहेंगे। हमारा मेडिकल कॉलेज पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, जो हिम्मत मेडिकल के नाम से हमारे यहाँ गोला में स्थित है, रेलवे स्टेशन की दिशा में, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, एनम, जिनम, बीएससी नर्सिंग और एनम, जिनम, बीएससी नर्सिंग भी है, और बीओएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस जो नीट से होता हमारे वहाँ है, और जो एक डिग्री है बीएनवाइस की, जो डायरेक्टली एडमिशन है। कोई भी बंदा कहीं का भी हो वो एडमिशन ले सकता है हमारे वहाँ आकर। डीएमएलटी भी है, और बाकी हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं। हम कहना चाहते हैं जो हार्ट वाले पेशेंट हैं और उनको हार्ट की दिक्कत है, वो पेशेंट ज़रूर मिले। इस समय मौसम के अनुसार हम कहना चाहेंगे हार्ट के पेशेंटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो ठंडा तापमान नहीं सहन कर पाता है, जिससे हमारी नसें संकुचित नहीं हो पाती हैं, जिससे बीमारी हार्ट की बढ़ने की संभावना रहती है और नसें ब्लॉक हो जाती हैं। हमारे वहाँ देसी दवाइयों से इलाज है। हम इससे पहले भी आ चुके हैं, बता भी चुके हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो ठीक हुए भी हैं, 100% भी ठीक हुए हैं। हार्ट वाले पेशेंट, फिर दूसरे पेशेंट किडनी हैं जिनको डायलिसिस हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, हमारे यहाँ देसी दवाइयों से उसका इलाज होता है, जिसमें 1 से 1.5 साल में बिल्कुल सही हो जाते हैं। सामान्य जीवन जीने लगते हैं, वो लोग अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। फिर तीसरे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको ब्रेन अटैक बोलते हैं, दिमागी ब्रेन अटैक हो जाता है, हेमराइज, जिसको हिंदी में लकवा बोलते हैं। वो भी पेशेंट आते हैं। वो भी ज़्यादा बीपी बढ़ने से होता है इसे, क्योंकि एक हिस्से में हमारे जो है ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का, तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं, और वो लोग दवाई लें वो सही हो जाएंगे। अब मौसम ठंडा भी आ गया है, तो बच्चों की बहुत अच्छी से केयर करें, क्योंकि निमोनिया है, डबल निमोनिया है, पसलियाँ बच्चों की चलना है, डायरिया है, बच्चों को बुखार है, चिकनगुनिया है, ये सब होने के लक्षण रहेंगे। बच्चों में केयर करें, बच्चों का केयर बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बढ़िया से हुड़ा पहना के रखें उनको, और गर्म कपड़े, शाल वगैरह, ठंडा लगने पर उनको अपने नज़दीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पे जाके दिखाएं, जिससे बच्चों की जान बचाई जा सके। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, और 2 मिनट आपके लेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि मोस्टली आदमी दवाइयों का सेवन कर रहा है और अंग्रेज़ी दवाइयों का ज़्यादा सेवन कर रहा है। मैं समझता हूं कि कुछ इस पे बताएं, आयुर्वेदिक दवाई और देसी दवाई में क्या इस वक्त अंतर? देखिए, बात ये है मनीष भैया, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि लोग अंग्रेजी तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, एलोपैथिक दवाई की तरफ। बात ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, वो चाहते हैं हम तुरंत हमको रिस्पांस मिल जाए, हम कोई दवाई खाएं और हमें जादू हो जाए। तो ऐसी दवाइयों में जो है वो अंग्रेजी ही दवाई खाओगे तो रिस्पांस मिल जाएगा। देसी दवाइयों में क्या है, उसका ट्रीटमेंट वो धीरे 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 असर करती हैं बॉडी में, और तुम्हारी बॉडी में जड़ से ख़त्म कर देती हैं उस बीमारियों को। मगर एलोपैथी दवाई में क्या है, वो एक बीमारी की दवाई खाएंगी, आपको दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, वो तो ठीक नहीं होगी। आपको जो अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गए हैं तो वो आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं ठीक होंगे, मगर बात यह है कि उसमें और आपको किडनी खराब होने के चांसेस रहेंगे दवाई खाओगे, कहीं बीपी बढ़ सकता है, आपको प्रेशर रहेगा दिमाग पे, ठीक, ये सब चीज़ें हैं उन दवाइयों खाने से। मगर मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, अब सोचता है कि हम तुरंत खाएं और तुरंत हमें आराम मिल जाए, तो उसमें एलोपैथिक दवाई ही तुरंत के लिए कारगर है। मगर भाग दौड़ की ज़िंदगी आदमी सोचता है कि हम तुरंत आराम मिल जाए, मगर ऐसा नहीं है। एलोपैथ छोड़ के आप देसी की तरफ मुड़िएगा, जिससे आपकी थोड़ा
महंगी दवाई है और ज़्यादा लंबा भी ट्रीटमेंट नहीं है, हल्का सा ट्रीटमेंट है और थोड़े दिन में आप बिल्कुल अच्छा सा जीवन जीने लगेंगे, बिल्कुल जैसे सामान्य लोग रहते हैं उस तरीके से जिएंगे। डॉक्टर साहब, एक होम्योपैथिक भी दवाई चल रही है, तो इस पे भी थोड़ा बोल दीजिए। देखिए होम्योपैथिक भी एक देसी की तरीके से वो भी एक नेचुरोपैथी में आती है, नेचुरल दवाइयाँ हैं वो सब। होम्योपैथी भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मगर अब उसमें अगर फीवर आ जाता है तो फीवर की बढ़िया दवाई नहीं है, तो आपको अंग्रेजी ही लेना पड़ेगा, एलोपैथी ही लेना पड़ेगा। तो आप अगर किसी को होम्योपैथिक दवाई से आराम मिल रही है तो होम्योपैथिक दवाई खाए। इसके बाद एक इलेक्ट्रोपैथी भी आई है सामने, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, गजब रिस्पांस है, हमने देखा भी है, हमने दिया भी लोगों को है। ठीक, वो भी बहुत अच्छी दवाई है, जैसे देसी दवाई है वैसे अंग्रेजी। मगर कभी कभी जो हम लोग जल्दबाजी में जो गलतियां कर बैठते हैं अंग्रेजी दवाई खा के, वो फिर हमें पूरी ज़िंदगी नुकसान झेलना पड़ता। डॉक्टर साहब, प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो आदमी की उम्र जो है वो 100 वर्ष की आंकी गई है, एस्टिमेट की गई है। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं हम लोग भागम भाग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मोस्टली आदमी दवाई का सेवन कर रहा है। कुछ ऐसा बताइए जो कम से कम आदमी दवाई का सेवन करे। देखिए मनीष भैया, ये भी आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए पहले हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था जो बिहार में था। ठीक, वो बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, उसको किसी कारणों से या जिन लोगों ने उसको तहस नहस कर दिया, वहाँ से हमारी प्राचीन पद्धति जो थी, सांस्कृतिक प्राचीन पद्धति को नष्ट कर दिया गया है। हमारी जो आयुर्वेद थी उसको नष्ट कर दिया गया है। ठीक, तो हमारे देश पे बहुत बड़ी क्षति हुई उससे है। मगर तब भी हमारे वैज्ञानिक जो नए नए लोग, डॉक्टर नए नए आ रहे हैं, वो नई नई खोजें कर रहे हैं। और अब जो है मनुष्य जो है, अब धीरे धीरे इंसान जो धीरे धीरे वो एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेद तरफ मुड़ रहा है। अच्छा, आपने ये भी बात कही कि पहले में अब में क्या उम्र में फ़र्क है, डिफरेंस ये हो गया है। देखिए भाग दौड़ की ज़िंदगी है। अब वो सुबह उठता है, वो सोचता है हमको यहाँ जाना वहाँ जाना है, अब ये काम करना ये काम करना है। तब इतना नहीं था, भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं थी और अच्छा खाना था, पौष्टिक खाना था। पौष्टिक खाना थोड़ा नहीं, अब तो यूरिया खाद चल रही खेतों में है, कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। ये हमारी बॉडी में पहुँच के और हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिन बना के और दूसरी बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारी मनुष्य की उम्र कम हो गई है, और कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कितने वर्षों से आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं? देखिए अभी हम ज़्यादा दिन से तो नहीं कर रहे हैं, मगर 10 साल हमको इसके बारे में नॉलेज करते हुए हो गया। मगर आयुर्वेद जो है बहुत अच्छी है, एलोपैथ से 100% आयुर्वेद अच्छी है, ये हम ज़रूर कहेंगे। इसमें नुकसान नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको लीवर में दिक्कत है, आप लीवर की सिरप पी रहे हैं, लीवर की दवाई खा रहे हैं, तो अब लीवर के साथ में आपको पेट भी सही हो जाएगा उस दवाई से। तो अब एक पंथ दो काज हो गए ना, उसमें आपके लीवर भी सही होगा, पेट भी सही हो गया। और अगर आप अंग्रेजी में दवाई लेते हैं, एलोपैथ में लेते हैं, तो उसमें लीवर ही सही होगा और दूसरी किडनी खराब होने लगेगी आपको, ये दिक्कत है उसमें। 10 साल is long time duration in the sphere of डॉक्टरशिप। डॉक्टरशिप में 10 साल का लंबा आपको अनुभव है। क्या डॉक्टरशिप के दौरान आपने महसूस किया है, आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, क्या महसूस किया है अभी तक? देखिए महसूस की बात हुई तो महसूस तो हमें बहुत सारे पेशेंट आए जिन लोगों ने हमें बताया कि हम बहुत अच्छे हुए डॉक्टर साहब की दवाई से, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि लगभग में 90% लोग हमसे ठीक हुए हैं। मगर 10% तो नहीं कह सकते, हम खुदा तो नहीं हैं। ठीक, हम डॉक्टर हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी महसूस की बात रह गई, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो हमसे और लोगों को हमसे ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक, और जब ज़्यादा फ़ायदा होगा तो हमें अच्छा महसूस होगा। डॉक्टर साहब, क्या दवाई के साथ में योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, इस तरीके के जो अध्यात्म का रास्ता है, क्या आदमी को उस पर भी थोड़ा अमल करना चाहिए? नहीं, योगा से जो है कुछ बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम योगा करते हैं तो हमारे जिस्म की सारी हड्डियाँ, सारे नसें, सारे वेंस, सारे जोड़ चलते हैं, और जब जोड़ नसें चलती हैं तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं जिस्म की, और हमें करना भी चाहिए। अच्छी चीज़ है, तो हमारे देश की चीज़ है, हमारे देश की परंपरा है, और योग करने से अच्छी बात है। हमारे नमाज में तो ये योग ही है एक तरीके से, नमाज में जो होता है 5 टाइम की नमाज होती है वो योग ही एक तरीके से है। तो उसमें
और सुबह सुबह करना भी चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं। योग करने से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं बॉडी की, जैसे उसमें सांस वाला है, सांस की भी दिक्कत ख़त्म होती है, मोटापा से भी निजात मिलती है उसमें दवाई में। जैसे चर्बी चढ़ गई है, जब आप ज़्यादा योगा करेंगे आप, तो उसमें आपको बॉडी से पसीना निकलेगा ना, तो आपकी बॉडी में जो चर्बी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगी, तो अच्छी चीज़ है ना। और मेडिटेशन? मेडिटेशन जो है वो कहने का मतलब जो आदमी अपने पर जो प्रेशर डल लगा रखा है उसको ख़त्म करे कि हमको ये काम करना, हमको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ईश्वर के सहारे थोड़ा भी रहना चाहिए। देखिए सब कुछ ईश्वर ही करता, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग तो खाली एक जरिया हैं, हम लोग जरिया हैं, उस वो काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ठीक, अच्छा, ओके। देशवासियों को नमस्कार। देखिए अभी डॉक्टर नसरत अली को सुन रहे थे। सर्वप्रथम आपने नव वर्ष 2024 मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं गणतंत्र दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। साथ ही में आप जो ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद का, आयुर्वेद पद्धति को बताया है कि इस वक्त एलोपैथ में और अगर आयुर्वेद में तुलना की जाए तो ये एक बेटर चिकित्सा है। तो आपने बताया है कि लीवर है और किडनी है, हार्ट है और ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज आपके द्वारा बाखूबी किया जाता है और कुछ डिग्रीज भी आपके द्वारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, आपके द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। हमने पता बता दिया गया है और दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब ने अभी तक कई पेशेंट को ठीक किया है इस तरीके से। जो भी पेशेंट आए हैं 90% पेशेंट यहाँ से सेटिस्फाइड होके गया है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।